दोस्तों, हरियाणा के कैथल जिले से शर्मसार कर देने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर प्राइवेट स्कूल में छोटी बच्चियां जो स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग करने के बाद कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में थी, उस समय स्कूल के ही एक नॉन टीचिंग स्टाफ या क्लास 4 एम्प्लॉई कर्मचारी ने उन बच्चियों की कपड़े बदलते हुए की वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की। गनीमत यह रही कि बच्चियों ने उस कर्मचारी को रंगे हाथों वीडियो बनाते हुए पकड़ लिया और उसको स्कूल मैनेजमेंट के हवाले कर दिया। उस कर्मचारी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ बातें जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हमारी बच्चियों की सुरक्षा और स्कूल की व्यवस्था पर सवाल खड़े ना हो। यानी टीचर और स्टूडेंट्स के तो मोबाइल जमा करवाए ही जाते हैं, साथ में सभी नॉन टीचिंग स्टाफ के मोबाइल्स भी जमा होने चाहिए। और नॉन टीचिंग स्टाफ जो भी है, चाहे वो क्लर्क्स हो या क्लास 4 एम्प्लॉइज हो, स्वीपर्स हो, अटेंडेंट्स हो, उनको मोबाइल वहां पर स्कूल के कैंपस में ले जाना अलाउड नहीं होना चाहिए। बच्चियों को ये ध्यान में रखने की जरूरत कि जब भी वो किसी चेंजिंग रूम में जा रही हैं, वॉशरूम में जा रही हैं, टॉयलेट में जा रही हैं, चाहे वो किसी मॉल का हो या स्कूल का हो या कोई पब्लिक प्लेस का टॉयलेट वो यूज़ कर रही हैं, ऐसा होल या कोई गैप तो नहीं है दरवाजे में, मिरर में या छत पर, सीलिंग में, जो वहाँ पर नहीं होना चाहिए, जिसमें कैमरा, बारीक कैमरा छुपाकर रखा जा सकता है। टाइम टू टाइम इंस्पेक्शंस होनी चाहिए, जैसे डेली सफाई होती है वॉशरूम की, टॉयलेट्स की या जो भी आपके चेंजिंग रूम है, तो उस समय इंस्पेक्शन होनी चाहिए डेली की, वहाँ पर कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे, क्योंकि कई ऐसे हॉस्टल्स से भी रिपोर्ट आई है कि जहाँ पर लड़कियों ने ही हॉस्टल में के बाथरूम में ऐसे डिवाइसेस लगा दिए कि नहाती हुई लड़कियों के वीडियो रिकॉर्ड कर लिए थे। एक यूनिवर्सिटी थी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, तो ये ध्यान में रखने की जरूरत। गर्ल्स टॉयलेट या चेंजिंग रूम, जो भी वॉशरूम स्कूल के प्रीमिसेस में है, उसके आसपास भी महिला अटेंडेंट्स की ड्यूटी जरूर होनी चाहिए, ताकि वो ध्यान रख सके कि जब महिलाएं या बच्चियां वहां पर वॉशरूम यूज़ कर रही हैं, टॉयलेट यूज़ कर रही हैं, ऐसे में कोई ना कोई बाहर फीमेल अटेंडेंट जरूर हो, ताकि बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। बच्चियों को क्या ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि ऐसी चीज़ों पर ज़रूर गौर करें जो आपके वॉशरूम में, चेंजिंग रूम में या टॉयलेट्स में है, जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई चार्जर है, मोबाइल है, कोई और ऐसी चीज़ जो वहाँ पर टॉयलेट्स में अननोन है कि हाँ भाई ये नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, उसको तुरंत रिपोर्ट करें स्कूल की मैनेजमेंट को। बच्चियों को और फीमेल स्टाफ को ये ध्यान में रखने की ज़रूरत, अगर वॉशरूम का दरवाज़ा या लॉक टूटा हुआ है या आपको लगता है कि लॉक ढीला है, खुल सकता है, या कुछ फिशी है वहाँ पर कि ये सिक्योरिटी सिक्योर नहीं है इस वॉशरूम की, टॉयलेट की या चेंजिंग रूम की, तो उस वॉशरूम को, टॉयलेट को और उस चेंजिंग रूम को यूज़ करने से बचें। जो बच्चियाँ या महिला स्टाफ टॉयलेट्स या वॉशरूम या चेंजिंग रूम यूज़ कर रही हैं, उन्हें डोर के हुक्स को, डोर के हैंडल्स को, शेल्फ्स को या कॉर्नर्स को अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए कि वहाँ पर कोई मोबाइल छुपाकर तो नहीं रखा गया, कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस तो नहीं छुपाकर रखा गया है। और जो पॉक्सो एक्ट की वर्कशॉप्स हम बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, टीचिंग स्टाफ के लिए वहाँ पर आयोजित करते हैं, वो नॉन टीचिंग स्टाफ को भी बताया जाना चाहिए कि इस तरह के अगर आप ऑफेंसेस करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस हैं, उसके बारे में जानकारी हमें नॉन टीचिंग स्टाफ को भी देनी चाहिए। टाइम टू टाइम साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होनी चाहिए सभी कर्मचारियों के, जैसे मेडिकल फिटनेस टेस्ट होता है वैसे ही उनका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होना चाहिए, ताकि ये पता लग सके कि कोई मेंटल डिसऑर्डर वाला कर्मचारी, व्यक्ति हमारे स्कूल में एज ए स्टाफ तो नहीं आ गया है। और इस बात की भी जांच कर लेनी चाहिए कि किस तरह का कर्मचारी का बिहेवियर पिछले कुछ सालों में रहा है, क्या वो किसी चीज़ का नशा करता है, क्या वो किसी चीज़ की वीडियोस देखता है, सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसको देखना चाहिए कि वो किस तरह के चीज़ें अपलोड कर रहा है, देख रहा है, जिससे उसके बिहेवियर के बारे में पता लग सकता है। स्कूल्स को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी ऐसा मामला अगर सामने आए, कोई कर्मचारी पर आपको शक हो या कोई कर्मचारी ऐसी घटनाओं में लिप्त पाया जाए, तो तुरंत आप पुलिस को सूचना दें, उस मामले को दबाने की कोशिश न करें। अक्सर एक बार दबाया हुआ मामला यह हिम्मत देता है स्कूल स्टाफ को कि इन मामलों में तो कुछ होता ही नहीं है। स्कूल अक्सर अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए एम्प्लॉइज़ की गलती को माफ़ कर देते हैं, जिसकी वजह से ये घटनाएं बार बार होती रहती हैं। बच्चियों को भी अगर किसी नॉन टीचिंग स्टाफ का या टीचिंग स्टाफ का बच्चियों के साथ जो उनका बिहेवियर है वो अजीब लगता है, तो तुरंत इसकी सूचना अपनी स्कूल मैनेजमेंट को, टीचर्स को और प्रिंसिपल को ज़रूर दें, ताकि कोई भी ऐसा स्टाफ जो भविष्य में किसी लड़की या बच्ची के लिए गलत साबित हो सकता है, गलत हरकत कर सकता है, कोई सेक्सुअल ऑफेंस कर सकता है, ऐसे में उस स्टाफ को समय रहते हुए पहचाना जा सकता है। तो ये कुछ वो टिप्स हैं जिससे हम अपनी बच्चियों को, छात्राओं को और लड़कियों को स्कूल में सुरक्षित कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।